हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव। मैं लोकेन सिंह पवार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। काफी अमेजिंग सेशन आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी के मन में एक डाउट हो रहा था कि सर क्रैश कोर्स का प्लान तो आप लोगों ने शेयर कर लिया, लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग किस तरह से रहने वाला है ये तो हमें पता ही नहीं। साथ ही साथ इसका पैटर्न क्या रहने वाला है और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, टाइमिंग क्या रहने वाला है, कौन सा पार्ट हमें इसमें स्टडी करना है, कौन सा नहीं करना है, काफी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे होंगे। तो मतलब कि एक तरह से आपके माइंड में पूरे हम कह सकते हैं खिचड़ी पक रही है, तो उस सारी खिचड़ी को हम एकदम नॉर्मल कर देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपको पता है टीटीबी के साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि हम आपको एक अच्छी क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, जहां पर हम आपको क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी जैसे प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हो। और इसी के साथ हम इस सेशन से आपके लिए एक ऑफलाइन सेंटर भी लेकर आ रहे हैं, जहां पर आपको काफी शानदार और जबरदस्त तरीके से ऑफलाइन मोड में आपको प्रिपरेशन करवाने वाली है हमारी पूरी जो टीम है वो। और इसके फीचर्स तो ऑलरेडी आपको पता है और इससे रिलेटेड काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी आप लोगों से शेयर हो चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें यहाँ डिस्कशन करना चाहिए। मेनली हम यहाँ पर जो डिस्कस करते हैं वो पहले डिस्कस करते हैं क्रैश कोर्स को लेकर कि कब से आ रहा है, क्या प्लान रहने वाला है। तो चलिए देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है स्टार्टिंग जो डेट है वो है क्रैश कोर्स के 15 मार्च से, मतलब कि आपका 15 मार्च से क्रैश कोर्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है। और पर्टिकुलर अगर हम बात करते हैं तो ये क्रैश कोर्स जो रहने वाला है ये मैथ्स और साइंस का रहने वाला है। मैथ्स तो आपको पता है मैं ही पढ़ाने वाला हूं, और साइंस की अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों के लिए आपके जो टीचर्स हैं अक्षय सर, चेरी मैम और गीतांजलि मैम, वो सभी आपको काफी अच्छी और जबरदस्त प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो बेटा देखो, इस क्रैश कोर्स के लिए आपको क्या करना है, किस टाइम आपको हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है, ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। साथ ही साथ पहले मैं आपको यहां पर ये क्लियर करूंगा सबसे पहले कि आपका जो पूरा सिलेबस है उसमें से कौन सा पार्ट सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि यहां से कुछ पार्ट आपका डिलीट हुआ ही है, आपको पता है 30% सिलेबस आपका ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो चलिए पहले हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर से कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है। ओके, तो फर्स्ट यूनिट जो है आपकी वो है नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है आपका, रियल नंबर। रियल नंबर में आपका जो यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला जो पार्ट था, इस पार्ट को पूरा डिलीट कर दिया गया है, तो इस पार्ट को आपको स्टडी नहीं करना है, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान रखना, जो पार्ट आपको नहीं पढ़ना है वो उसमें तो मजा आ जाएगा ना, क्योंकि कम पढ़ो और अच्छा पढ़ो। इस अगर आप पॉलिसी को फॉलो करोगे तो काफी अच्छी और जबरदस्त आप प्रिपरेशन करने वाले हो। साथ ही साथ सेकंड चैप्टर जो है हमारा वो है पॉलिनोमियल, जो कि रिलेटेड है हमारी सेकंड एक्सरसाइज अलजेब्रा से रिलेटेड। ओके, इस पॉलिनोमियल चैप्टर में देखो आपको स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड आपकी जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स थी आपको वो स्टडी नहीं करनी है। यहां पर इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर जो पार्ट डिलीट हुआ है। ओके, अगर इसी तरह से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में देखते हैं तो यहां पर आपका जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की जो 3 मेथड्स थे, एक तो कौन सा मेथड था आपके पास, एलिमिनेशन मेथड, याद आ गया ना, हाँ या ना, फटाफट से बताओ। तो इसी तरह से टोटल 3 मेथड्स है ना आपके पास। ओके, इन 3 मेथड्स में से आपको जो आपका सेकंड मेथड है, थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस मेथड को स्टडी नहीं करना है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप पूरे कंफ्यूज हो जाते हो कि सर किससे किससे इंटू करें, हम x1 को x2 से, y1 को y2 से, मतलब कि साइन कौन सा आएगा, पूरे पजल्ड हो जाते हो। तो बेटा देखो, यहाँ पर सीबीएसई ने आपके लिए बहुत ही अच्छा एक काम कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको स्टडी करना ही नहीं है, ओनली ऑन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के 2 ही मेथड्स आपको यहाँ पर स्टडी करने हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चैप्टर, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशनल जो प्रॉब्लम्स है आपके रेड्यूसिबल से रिलेटेड, मतलब कि अगर हम यहां पर बात करते हैं सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रेड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये जो स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स थी आपकी ये यहां से हट चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास यहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी की अगर हम बात करते हैं तो आप एपी में जो स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते थे डेली लाइफ से रिलेटेड, उन प्रॉब्लम्स को यहां से रिमूव कर दिया गया है। तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है वो कौन सी, सम ऑफ एन टर्म्स से रिलेटेड, उन्हें डिलीट किया गया है, ये ध्यान रखना,
ठीक है। तो n टर्म्स का सम किस तरह से फाइंड करना है ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ एपी में अगर हमें फाइंड करना हो तो एपी किस तरह से फाइंड करेंगे, डिफरेंस फाइंड करना हो तो डी किस तरह से फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें आपको वहां पर ऑलरेडी स्टडी करना ही है। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको नजर आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिमूव कर दिया है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको स्टडी करना है, सेक्शन फॉर्मूला आपको स्टडी करना है, क्या क्या पढ़ना है ये सारी चीजें भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो पहले हम जो यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो रिमूव किया गया पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास यहां पर चैप्टर ट्राइंगल, ज्योमेट्री पार्ट्स में से ट्राइंगल जो चैप्टर है इसमें से आपका कौन कौन सा पार्ट यहां पर डिलीट किया गया है। तो देखो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पर प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, मतलब कि ये दोनों जो थ्योरम्स है इन थ्योरम्स को यहां से डिलीट कर दिया गया है। इन थ्योरम्स के बारे में आपको बिल्कुल स्टडी नहीं करना है, मतलब द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इक्वल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के। ये जो थ्योरम थी आपकी इस थ्योरम को रिमूव कर दिया है। साथ ही साथ अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द वन साइड का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, टू साइड्स के स्क्वायर, अदर टू साइड्स जो बच रही है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल, और उसके अपोजिट बनने वाला जो फर्स्ट एंगल है वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। मतलब कि इस वाली थ्योरम को भी आपका यहां से रिमूव कर दिया है। तो बहुत ही अच्छी बात है यार, ट्राइंगल तो पूरा चैप्टर ही आपके लिए काफी एक तरह से डिफिकल्ट चैप्टर आपको लगता था, तो देखो इसमें थ्योरम प्रूव करना ही अगर खत्म हो गया तो बचा गया इक्वेशन तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कल्स। सर्कल में से तो कुछ भी आपका डिलीट नहीं किया गया है, उस गोले में तो आपको पूरा ही घूमना ही है, क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है ना सर्कल्स, ये सर्कल चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करते हैं 9th 10th 11th 12th हर क्लास में आपको पता है ये चैप्टर है, और हर क्लास के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंसी रखता है ये चैप्टर। तो इस चैप्टर को तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपके पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन में से जो आपका पार्ट डिलीट हुआ है वो हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल। अगर आपके पास कोई एक ट्राइंगल गिवन है तो उसी के सिमिलर ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके आपको बताना है, ये पार्ट आपको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में से क्या रिमूव किया गया है, देखो मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड जो भी आपका रेशियो का पार्ट था उस पार्ट को रिमूव किया है। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में से क्या रिमूव हुआ है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं आपके उनका रेशियो वाला जो पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में से उस पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस, जिसे आप सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हो, इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ये एज इट इज है। क्योंकि आपको पता है इसमें तो आपको ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर वो आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एलिवेशन की बात आती है मतलब ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है, डिप्रेशन की बात आती है मतलब कि नीचे की तरफ एंगल बन रहा है, ये पार्ट अगर आपको आता है तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो आप पूरी बहुत ही इजीली और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में से जो डिलीट हुआ है वो आपके सेंट्रल एंगल्स ऑफ 120 डिग्री से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उन्हें डिलीट कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि आपका मेंसुरेशन का पार्ट है, इसमें से फ्रस्टम ऑफ कोन पूरा खत्म, फ्रस्टम ऑफ कोन गया, बिल्कुल मजा आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा पजल ही आपको तो यही टॉपिक करता था, तो इस टॉपिक को तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो कितना अच्छा हो गया, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर हो गया। तो क्योंकि क्यूबॉइड पढ़ लो, क्यूब पढ़ लो, साथ ही साथ इसके जो 3D फिगर्स हैं, चाहे आपका सिलेंडर हो गया, साथ ही साथ आपके पास कोण हो गया, तो इनका अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया पता है, इनका आपको टोटल सरफेस एरिया पता है, वॉल्यूम पता है, तो आप सब कुछ इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो 14 चैप्टर में से देखो सबसे इजी चैप्टर आपको पता है यही होते हैं 14 और 15 चैप्टर आप लोगों के लिए, क्योंकि एक तो मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है और सबसे इजी पार्ट कैलकुलेशन तो नॉर्मल रहती है इसमें। तो आपको पता है यहाँ से जो डिलीट हुआ है वो क्या हुआ है, स्टेप डिविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। हम एक स्टेप डिविएशन मेथड से जो मीन फाइंड करते हैं उस पार्ट को पूरा रिमूव कर दिया है। साथ ही साथ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है आपका, वो पार्ट भी आपका यहाँ से खत्म, पढ़ना ही नहीं है, तो इन टॉपिक को तो आपको छूना ही नहीं है। तो देखो मीन फाइंड करने का एक मेथड तो गया, बाकी जो मेथड है उन्हें स्टडी करो, मस्त रहो और नंबर अपने पक्के कर लो।
और प्रोबेबिलिटी जो लास्ट चैप्टर है आपका, इसमें से कोई पार्ट डिलीट नहीं हुआ है। इसको तो आपको और अच्छे से पढ़ना ही है, क्योंकि देखो ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है। इवेंट आपको पता होना चाहिए, ट्रायल आपको पता होना चाहिए। इवेंट और ट्रायल का गेम अगर हमें समझ में आता है तो बचता कौन है, डाइस। या तो डाइस को थ्रो किया जाएगा या कॉइन को क्या किया जाएगा, टॉस किया जाएगा, इसका या फिर प्लेइंग कार्ड्स का यूज किया जाएगा। इनके अलावा तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। जो भी क्वेश्चन रहते हैं सारे इसी पार्ट्स में से रहते हैं, तो आप इजीली और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा ये पूरा जो हमारा पार्ट था ना, ये पूरा पार्ट था जो आपका डिलीट हुआ है, मतलब कि इस सेशन में आपको स्टडी नहीं करना है एग्जाम तक। ओके, क्लियर है। फिर बाद में चाहो तो पढ़ते रहना, अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलो एक बार मैं अब पहले आपको कौन सा पार्ट आपको स्टडी करना है, इससे पहले ये क्लियर कर देता हूं कि आपके लिए जो हमारा क्रैश प्लान जो है, किस तरह का क्रैश कोर्स लेकर आया हूं मैं आपके लिए मैथ्स से रिलेटेड। कौन सा चैप्टर कब पढ़ाया जाने वाला है, किस तरह का पैटर्न रहने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं 15 मार्च से। आपका क्रैश कोर्स आपको पता है 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, और 15 मार्च को आपकी मैथ्स की फर्स्ट क्लास रहने वाली है, जो कि रहने वाली है मंडे को, और चैप्टर नंबर फर्स्ट रहने वाला है रियल नंबर। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास रहेगी आपकी 19 मार्च को, मतलब कि फ्राइडे को, और इस दिन हम पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। 22 मार्च को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो 26 मार्च को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे। 30 मार्च को आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़ने वाले हो। 3 अप्रैल को आप ट्राइंगल्स, और देखा जाए 5 अप्रैल को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 9 अप्रैल को इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, 12 अप्रैल को सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे आप हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हो। साथ ही साथ 16 अप्रैल को सर्कल्स, 19 अप्रैल एरिया रिलेटेड टू सर्कल, 23 अप्रैल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 26 अप्रैल 14 चैप्टर जो आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है, और 30 अप्रैल को लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर आप स्टडी करने वाले हो। ओके, तो ये पूरा पार्ट आपको नजर आ रहा है किस दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 30 मार्च को आपका ट्यूसडे रहने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो इससे पहले होली आ रही है, तो होली के जस्ट बाद वापस हम देख रहे हैं यहाँ पर मंडे और फ्राइडे, मंडे फ्राइडे, मैक्सिमम टाइम में मंडे और फ्राइडे को ही हमारी क्लास रहने वाली है। तो काफी अच्छे से हर एक क्लास में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर आपका पैटर्न जो रहने वाला है वो एमसीक्यू पैटर्न रहने वाला है, मतलब कि मेंटी की तरह, जो कि आप मेंटी सॉल्व करते हो हमारे साथ कंटिन्यू, उसी फॉर्म में हम यहाँ पर हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, पूरा 1 आवर का टाइम रहेगा आपके पास, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 मिलेंगे, काफी अच्छे से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अच्छा खासा मैं आपको टाइम देने वाला हूँ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर भी, और मैं आपकी उसमें हेल्प करने वाला हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, तो काफी मजे से आपका पूरा हर एक, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 1 शॉट में हम पूरा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये प्लान तो आई होप आपने नोट कर ही लिया होगा, और नहीं नोट किया है तो भी मत करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि क्या करना है आपको। ओके, चलो अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कि हमें क्या स्टडी करना है। ये तो पता चल गया कि कौन कौन सा पार्ट डिलीट हुआ है, लेकिन स्टडी क्या करना है ये भी तो पता चलना चाहिए ना। तो देखो फर्स्ट यूनिट की अगर हम बात करते हैं नंबर सिस्टम में आपको स्टडी करना है रियल नंबर को। किसको? रियल नंबर को तो आपको स्टडी करना है। इसमें से डिलीट क्या हुआ है फटाफट से बताओ। यूक्लिड डिवीजन मेथड ही तो गई है आपकी, इसके अलावा तो कुछ नहीं गया है ना। तो यहाँ पर देखो फंडामेंटल थ्योरम आपको स्टडी करना है ही सही, ठीक है। साथ ही साथ स्टेटमेंट से रिलेटेड इसके कंसेप्ट, और रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये इरेशनल नंबर है, मतलब कि इरेशनलिटी को प्रूव करने वाले जो भी कंसेप्ट है आपके साथ, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स में आपको स्टडी करना है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, साथ ही साथ जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, ये आपको यहाँ पर अच्छे से स्टडी करना है। क्लियर है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आता है आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में देखो एक पार्ट तो आपको स्टडी करना है यहाँ पर ग्राफिकल मेथड, किस तरह से आप इनको सॉल्व करते हो। आपको पता है कि एक तो आप ग्राफिकल मेथड से इन्हें सॉल्व कर लेते हो, साथ ही साथ अगर हम इसके एल्जेब्रिक पार्ट की बात करते हैं तो एल्जेब्रिक पार्ट में हम 2 टाइप्स के मेथड्स को यूज करते हैं। वैसे तो 3 टाइप्स के मेथड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हमारे पास एक मेथड गया तो बचे 2 मेथड। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। इन दोनों मेथड को आपको अच्छे से स्टडी करना है। अगर इन दोनों मेथड को आपने ढंग से सॉल्व कर लिया, ठीक से समझ लिया, तो गारंटी है आपको इस चैप्टर में पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या स्टडी करने वाले हो? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है ax² + bx + c, जहां पर a नॉट इक्वल टू होता है 0 के। क्लियर?
अब यहाँ पर आपको एक तो रूट्स फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जिसे हम डी कहते हैं, और आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करने के मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड हुआ आपका, किस तरह से आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और रिलेशनशिप आपको डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स इनके बारे में किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सब कुछ आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट एपी में आपको पढ़ना है यहाँ पर, देखो डेरिवेशन ऑफ द एन टर्म का डेरिवेशन किस तरह का रहने वाला है, सम ऑफ एन टर्म किस तरह से फाइंड करते हैं हम, अगर हमें एन टर्म की एपी फाइंड करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, ये पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पर समझना है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्टडी करनी है। क्लियर। फिर आता है हमारे पास ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में हमें यहाँ पर सिमिलर ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है उसमें हमें इन पॉइंट्स को पूरा कवर करना है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इफ ए लाइन ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब कि ये सारे जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को आपको ठीक से स्टडी करना है। देखो मैं आपके लिए साइड में हो जाता हूँ, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाह रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपके पास ये सारी चीजें पहुंचने वाली है। ओके, नेक्स्ट ट्राइंगल के बाद जो आपका चैप्टर आता है वो चैप्टर आता है आपके लिए यहाँ पर सर्कल्स। ठीक है, सर्कल में आपको टेंजेंट टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑन कॉन्टेक्ट, ठीक है, टेंजेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ये दोनों चीजें जो है थ्योरम से ये प्रूव किस तरह से की जाने वाली है, इनको आपको स्टडी करना है और इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में तो आपको पता है ही सही, ये पार्ट आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में देखो सबसे पहले आपको राइट एंगल के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं इनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। आपको प्रूव करना आना चाहिए किस तरह से हम इन्हें प्रूव करते हैं, और यहां पर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, इनके रेशियोज के बीच में रिलेशन क्या होता है ये नॉलेज आपको जरूरी है होना। क्लियर। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम यहाँ पर ध्यान देखते हैं तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से रिलेटेड वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को प्रूव करना भी आना चाहिए और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको जो प्रॉब्लम्स मिलेगी वो किससे मिलेगी, एंगल ऑफ एलिवेशन से मिलेगी या एंगल ऑफ डिप्रेशन से, इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलने वाली है। और यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे वो या तो 30 डिग्री बनेगा या 45 डिग्री बनेगा या फिर 60 डिग्री बनेगा, इनके अलावा और एंगल यहाँ पर नहीं बनने वाला है। ओके, नेक्स्ट आता है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में देखो आपको एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, साथ ही साथ पेरीमीटर से रिलेटेड, सर्कमफेरेंस से रिलेटेड, ये कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर प्लेन फिगर से रिलेटेड, मतलब कि अगर प्लेन फिगर्स को और ऐड कर लिया जाए, दो फिगर्स को मैच करके कि बोल दिया जाए कि इसका जो रीजन पार्ट है मतलब कि शेडेड पार्ट है उसका आप एरिया फाइंड करो या ब्लैंक पार्ट का एरिया फाइंड कर लो, तो ये चीजें आपको यहाँ पर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में तो आपको पता ही है, यहाँ पर बेसिकली हम यहाँ पर 3D जो फिगर्स रहते हैं हमारे 3D फिगर्स, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसे कि क्यूबॉइड हुआ हमारे पास, स्फेयर हुआ, स्फेयर हुआ, राइट, सर्कुलर सिलेंडर हुआ, क्यूब्स हुए, ये सारे आपके 3D फिगर्स है। इनका एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है, इनका वॉल्यूम किस तरह से फाइंड किया जाता है, लेटरल सरफेस एरिया किस तरह से फाइंड किया जाता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इन फिगर्स के अगर मेटेलिक सॉलिड हैं, ठीक है, मान लीजिए एक क्यूब है और उस क्यूब को क्या किया है, मेल्ट करके छोटे छोटे डिफरेंट क्यूब्स में डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ क्यूब्स बताइए कि कितने बनेंगे। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, उन्हें भी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। तो इन चीजों की प्रैक्टिस आपको जरूर करना है इस चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट 14th चैप्टर में आपको यहाँ पर क्या करना है, मीन, मोड और मिडेन फाइंड करना आना चाहिए, वो भी किसका, ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मिडेन क्या होता है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। क्लियर। नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर है आपका प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर में आपको क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, आपकी जो भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो डेफिनेशंस है, उन डेफिनेशंस के साथ साथ में आपको यहाँ पर किस तरह से हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ये चीजें आपको अच्छे से स्टडी करना है। तो इन सारे पार्ट्स को हम यहाँ पर क्रैश कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बताया कि किस तरह से आपको
पार्ट जो रिमूव किया गया है उसे छोड़ना है और कौन सा पार्ट आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। साथ ही साथ 15 मार्च से आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि 30 अप्रैल तक है, कंटिन्यू रहने वाला है। ये चीज़ें आपको मैंने क्लियर किया। अब हम यहाँ पर आगे जो बात करते हैं वो डेट शीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है इससे आपकी डेट शीट क्या रहने वाली है, ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन जिस बच्चों को अभी तक नहीं पता है वो हमारे साथ कंटिन्यू देख सकते हैं। डेट शीट में आपके लिए लेकर आया हूं। आपको पता है ना 6 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और फर्स्ट आपका लैंग्वेज पेपर रहने वाला है जो कि आपको ऑलरेडी नजर आ रहा है। आपके मैथमेटिक्स का जो मेन एग्जाम है, हम हमारे सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वो कब रहने वाला है आपके पास 2 जून को रहने वाला है और टाइमिंग ऑलरेडी आपके सामने है ही सही। तो ये पूरा डेट शीट ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया जाने वाला है अभी, और होगा भी सही, नहीं होगा तो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको अपने पास लेना है इसे। ओके, तो बेटा ये आज हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया, क्रैश कोर्स प्लान हमारा क्या रहने वाला है, 15 मार्च से स्टार्टिंग है, ये आपको पता है। मैक्सिमम टाइम मंडे और फ्राइडे को आपकी क्लास रहने वाली है। आपका पैटर्न जो रहने वाला है वो एमसीक्यू पैटर्न रहने वाला है, मतलब कि मेंटी टाइप में हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सा पार्ट आपका डिलीट हुआ है ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर किया है। कौन सा पार्ट आपको स्टडी करना है ये मैंने आपको क्लियर किया है। आपका डेट शीट एग्जाम क्या है ये भी हमने सब कुछ शेयर कर लिया है। अब देखो आपको ये सारी चीजें एक साथ चाहिए ना, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको फटाफट से डिस्क्रिप्शन पर जाना है। डिस्क्रिप्शन पर आपको ऑलरेडी इनका एक पीडीएफ बना हुआ मिलेगा, पीडीएफ फॉर्म में फटाफट से डाउनलोड कर लो और इन सारी चीजों को अपने पास फटाफट से ले लो, क्योंकि ये आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्प करने वाली है। ओके, तो बेटा ये हमारा पूरा क्रैश कोर्स का प्लान था। आई होप आपको काफी अच्छे से सारी चीजें समझ में आई है। ओके, अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन से आपके तक पहुंच पाए, जो भी अपडेट्स है टाइम टू टाइम वो आप लोगों को मिल पाए। ओके, और इस पूरे प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जिन बच्चों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर, उन बच्चों को भी पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के साथ, कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। हो सकता है कि कुछ न्यू वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए और शानदार ज़बरदस्त वाले। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।